जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 23 को देखने जा रहे हैं। आप बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। इसके पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये बताना है, एफ का मतलब फलन होता है, फंक्शन होता है। जो फंक्शन दिया गया है वह किस बिंदु पर असतत है, आपको यह बताना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं यक्स इज इक्वल टू 0 है, तो यक्स इज इक्वल टू 0 पर ही हम इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ लिख दिया जाएगा x इज इक्वल टू 0 पर। अब हम लोग लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट की लिमिट LHL होगी, यहाँ LHL, और इसमें हम लोग मान लेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h और h टेंस टू 0। ज़रा देखिएगा, 0 से x की वैल्यू 0 से कम है, x की वैल्यू 0 से कम है, तो fx की वैल्यू साइन x अपॉन x हो जाएगा। फिर ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर fx की वैल्यू हम डायरेक्ट रख देते हैं साइन x अपॉन x, और फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। और देखिए x के जगह पे हम 0 माइनस h रख देंगे, साइन 0 माइनस h अपॉन हो जाएगा 0 माइनस h, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो ये साइन माइनस h हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, आपको पता ही है। ये हो जाएगा माइनस साइन h और नीचे हो जाएगा माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आपको मालूम है कि लिमिट ये h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ये आप लिमिट में क्लास 11 में पढ़े होंगे कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, लेफ्ट की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर हम RHL देखेंगे, RHL, और यहाँ पर हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंस टू 0 हो जाएगा। जरा देखिए 0 प्लस h यानी x की वैल्यू 0 से अधिक है, तो x की वैल्यू जब 0 से अधिक होगी तो fx की वैल्यू x प्लस 1 होगा। फिर यहाँ पर हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 और फिर fx की वैल्यू कर लेंगे x प्लस 1, और फिर देखते हैं यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे 0 प्लस h प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और h प्लस 1 हो गया। h के जगह पे 0 रख देते हैं, तो h के जगह पे 0 रख देंगे, 0 प्लस 1 यानी 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट की जो लिमिट है LHL इज इक्वल टू RHL, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपसे असांतत्यता का बिंदु पूछ रहा है, सततता का बिंदु नहीं पूछ रहा है, असांतत्यता का बिंदु पूछ रहा है। तो 0 पर सतत है, तो 0 पर जिस तरह से 0 पर सतत हुआ है उसी तरह से अन्य जितने भी बिंदु होंगे सभी बिंदुओं पर ये सतत हो जाएगा। तो जब सभी बिंदुओं पर सतत होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके असततता के कोई बिंदु होंगे ही नहीं। ये इसका आंसर रहा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में दिया हुआ है f के सातत्य की जांच कीजिए। यानी ये जो फलन है
इस फलन के सततता की आपको जांच करनी है, जहां यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यफ का मतलब फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू -1 इफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0 पर ही देखना है कि फलन सतत है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एल एच एल लेंगे, तो यहाँ मान लिया जाएगा, माना x इक्वल टू 0 माइनस एच एंड h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो फिर देखिए, तो 0 माइनस एच यानी 0 से कम, x की वैल्यू 0 से कम, तो x की वैल्यू 0 से कम यानी x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो fx की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 और fx के जगह पे हो जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स। फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, साइन x के जगह पे 0 माइनस एच हो जाएगा और माइनस कॉस ये भी हो जाएगा 0 माइनस एच। फिर ये देखिए लिमिट, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन h और माइनस कास माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस h। अब क्या करेंगे, h की जगह पे 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 0 और माइनस ये हो जाएगा कास 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी और माइनस कास 0 की वैल्यू 1, यानी ये हो जाएगा, लेफ्ट की लिमिट निकल गई, लेफ्ट की लिमिट -1 आ गई। अब हम राइट की लिमिट निकालते हैं, तो अब यहाँ पर आर एच एल करेंगे, तो आर एच एल में हम मानेंगे x इक्वल टू 0 प्लस एच एंड h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस एच का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है वो 0 से अधिक है, तो 0 से अधिक है, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन x माइनस कॉस एक्स। अब हम रख देते हैं 0 प्लस एच, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया साइन 0 प्लस एच और माइनस हो गया कॉस 0 प्लस एच। फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कॉस, सॉरी ये साइन h हो जाएगा और फिर यहाँ माइनस कॉस h हो जाएगा। अब हम यहाँ पे h के जगह पे 0 रख देंगे, तो h के जगह पे 0 रख दीजिए, तो ये हो गया आपका साइन 0 और माइनस हो गया कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये -1 यानी ये हो गया -1। तो लेफ्ट की लिमिट आपने देखा है -1 और राइट की भी लिमिट आपने देखा है -1। तो यहाँ लिख देंगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर ये जो दिया गया कथन है, ये दिया गया कथन सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। तो आपको मालूम है, देखिए कि जब फलन सतत होता है तो लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल होती है और यही वैल्यू जो होती है एफ एक्स की भी होती है, ये आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि कभी कभी लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट केवल सॉल्व कर देंगे ना तो भी के की वैल्यू निकल जाएगी और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम थर्ड पार्ट का भी यूज़ किया करेंगे। तो चलिए देखते हैं, दिया हुआ है 26 में एफ एक्स इक्वल टू जे और x इक्वल टू π/2 पर ये फलन सतत है। कहा जा रहा है कि ये सतत है, इसका मतलब इसकी लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल होगी। तो चलिए देखते हैं, x इक्वल टू π/2 पर
हम जो है LHL निकालेंगे और हम मान लेंगे x इजकल टू पाई बाई टू माइनस एच और h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब पाई बाई टू माइनस एच यानी x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, तो x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, तो fx की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, fx के जगह पे हो जाएगा k cos x अपान हो गया पाई माइनस टू एक्स। अब जहाँ जहाँ x है पाई बाई टू माइनस एच कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस x के जगह पे पाई बाई टू माइनस एच अपान हो जाएगा पाई माइनस टू, और ये हो गया पाई बाई टू माइनस एच। सॉल्व करते हैं, फिर ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 के, और आपको मालूम है cos पाई बाई टू माइनस थीटा cos थीटा होता है cos पाई बाई टू माइनस थीटा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ cos पाई बाई टू माइनस एच है, तो ये हो जाएगा साइन एच, और फिर नीचे यहाँ हम देखते हैं पाई माइनस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए यहाँ k बाई टू को हम अलग कर लेते हैं, यहाँ k बाई टू को पहले कर लेते हैं, और ये हो जाएगा साइन h अपॉन h। तो आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी ये हो जाएगा आपका k बाई टू इंटू 1, यानी ये हो गई k बाई टू। तो ये तो लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब हम राइट की लिमिट निकालते हैं, और एच एल करेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच कर देंगे, और फिर h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और पाई बाई टू प्लस एच, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, यानी fx की वैल्यू जो होगी वो k cos x अपॉन पाई माइनस हो जाएगा 2x। फिर हम देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 के, और x की जगह पे रख देते हैं cos पाई बाई टू प्लस एच अपान हो जाएगा पाई माइनस टू, और x के जगह पे पाई बाई टू प्लस एच हो जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं हम, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 के, और cos पाई बाई टू प्लस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन एच, और नीचे देखें यहाँ ये है पाई, और मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू से, तो ये माइनस पाई हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा माइनस 2h। तो फिर देखें ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा k, और देखिए k और 2 को हम यहाँ भी एक स्टेप और चलते हैं, माइनस हो जाएगा k साइन h, और नीचे हो जाएगा माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से k बाई टू को हम अगर बाहर निकाल लें तो देखें k बाई टू बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और फिर ये हो गया साइन h अपॉन h, फिर इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा k बाई टू। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब कि क्वेश्चन में जो कहा जा रहा था x इजकल टू पाई बाई टू पर फलन सतत है, ये सही है। अब हमको k की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखें f(x) यानी x के जगह पे जब पाई बाई टू होगा तो fx की वैल्यू 3 होगी। एक चीज़ तो कन्फर्म है, लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल है, तो हम इन तीनों में से पहले तीसरे को या दूसरे तीसरे को किसी एक को लेंगे। तो चलिए देखिए, अगर पहले और दूसरे दोनों की वैल्यू सेम है, या अगर हम लिख भी लेते हैं k बाई टू इजकल टू k बाई टू और इजकल टू fx, x के जगह पे पाई बाई टू, तो fx की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो पहला दूसरा लेने पे तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं,
तो फिर हम दूसरा तीसरा या पहला तीसरा ले लेते हैं, यानी ये हो जाएगा k/2 = 3, तो k 6 हो जाएगा। यहाँ से आपसे k की वैल्यू पूछी जा रही थी और k का मान आपको ज्ञात हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 है, जिनमें हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि अभी जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।